ईरान, इजराइल और अमरीका तनाज़े के बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जाहिरियत बेबुनियाद है, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। ये मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनाई का ख़त भी पुतिन को पेश किया। पासदाराने इनकलाब का कहना है, मिस्टर ट्रंप, ये जंग शुरू आपने की, ख़त्म हम करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालिबा। बयान में कहा, ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप के इक़दामात से दुनिया मज़ीद महफूज हो गई। ईरान में हमलों का मतलब ईरान के साथ जंग नहीं, डील ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। ईरान का जनूबी इसराइल के इलाके अशदूद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। इससे कबल तल अबीब और हैफा में खैबर शिकन मिसाइल से हमले। बेन गोरियन एयरपोर्ट तबाह हो गया। ईरानी फौज का 14 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज का ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमला। फर्दो प्लांट में धमाकों की आवाजें। 6 हवाई अड्डों पर हमलों में पासदाराने इनकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। कहा, रनवे, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स, ईंधन भरने वाले तैयारे F-14, F-5 और AH-1 तैयारों की नुकसान पहुंचा। शाहिद बिश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी टीवी को निशाना बना डाला। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे, तब कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इजराइल ने झूठ के बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। भारत ने पानी रोका तो जंग लड़ना पड़ेगी। जंग जीतकर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। 5 करोड़ तक के टैक्स चोरी के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट पर बहस समेटते हुए खिताब। कहा, 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन पर टैक्स होगा। 15 साल तक जाती रिहाइश पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। हुकूमती सिक्योरिटी पर सरमायाकारी पर 20% टैक्स होगा। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। चीनी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, महंगाई के जिम्मेदार वजीर आजम और बिलावल हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत बैंक से कर्जे लेकर मुल्क चला रही है। असद कैसर का कहना था, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में गलत बयानी की। हमें मेरिट और इंसाफ चाहिए, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 3,855 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में CBD, वॉल्टन रोड और हेड ब्रिज और 9 तामीरशुदा रूट 47 का दौरा। मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 महज एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात को अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। और खैरपुर के इलाके पीरकोट में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने घात लगाकर फायरिंग की। वाकया नाम निहाद गैरत के नाम पर पेश आया। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने मुल्क का दिफा किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा, बिलावल ने कामयाब किफायतकारी की। शहीद बेनजीर भुट्टो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मुझको कहानियां न सुना, शहर को बचा। कराची नाकाबिले रिहाइश शहरों में 4थे नंबर पर आ गया। आप इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी नहीं मानते। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुद बोले तो अली अली, मुखालिफ बोले तो यजीद। बजट एक फ्रॉड है, बताने को कुछ नहीं तो कराची और सिंध खेलते रहते हैं।
हुकूमत सिंध 21 लाख मकानात बनाने जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि इन्होंने ऐसा काम किया। खवातीन को उन घरों के लिए मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली है। करक से एक रोज कबल लापता शख्स की लाश बरामद। गुज़श्ता रोज भी एक शख्स की लाश मिली थी। मर्दान में 30 साल शख्स की लाश खेतों में पड़ी मिली। पेशावर में एक घर से 8 साल अफगान बच्ची की लाश पड़ोसी के घर से मिल गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची में लड़की को कत्ल के बाद खामोशी से दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने गुलशन मेहमान अफगान कैंप से लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शौहर और वालिद ने आराम बीवी को कत्ल किया। शौहर की तलाश जारी। कराची में मुबैना मुकाबले में भत्ताखोर हलाक, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। SIU के मुताबिक मुलजिमान का 6 रुकनी गिरोह निजी सिक्योरिटी कंपनीज में मुलाजमत करके ताजरों की रैकी करता था, फिर डकैती की जाती। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में खातून ने 50 साल शौहर और 16 भतीजी को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने साथी की मदद से दोनों का कत्ल किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्स रहेगा। बलूचिस्तान में गर्दालूद हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मरी, गलियात, दीर, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा में इजरायली जहरियत तेज। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। पनागुजीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया गया। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 55,959 हो गई। 6 हफ्तों बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन का ऑपरेशन दोबारा शुरू। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजा घर में खुदकश धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई है। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका करने वाला दहशतगर्द दाइश का रुकन था। चीन के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं में तुग़यानी, मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में डूब गईं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। मलेशिया में नूर जमान और नासिर इकबाल ने कोरियन और फिलिपाइनी जोड़ी को बआसानी शिकस्त दे दी।